नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के चैंपियन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले काफी बड़ी मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी बजाज फिनसर्व के ऊपर। दोस्तों बात की जाए, कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड उसके साथ साथ कंपनी को काफी ज्यादा बढ़िया टारगेट्स मिल चुके हैं। तो कंपनी के टारगेट्स क्या एंड कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे, वो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों जरूर कहूंगा वीडियो इंटर देखना, आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। एंड उसके साथ साथ चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे मेन स्क्रीन के तरफ। तो सबसे पहले कंपनी के प्राइस के बारे में देखेंगे, कंपनी के रिटर्न्स के बारे में देखेंगे एंड कंपनी के जो फिर क्वार्टर वन के रिजल्ट्स एंड उसके बाद हम कंपनी के टारगेट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप सबसे पहले दोस्तों देखोगे कंपनी की जो प्राइस है वो लगभग 12,613 रुपीज हमें कंपनी की करंट मार्केट प्राइस चल रही है। एंड दोस्तों हमें कल के दिन कंपनी में फ्लैट सी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिले, लेकिन दोस्तों ये एक छोटी मोटी नहीं बल्कि काफी बड़ी निफ्टी 50 का पार्ट है। दोस्तों 2 लाख करोड़ मार्केट कैप रखने वाली कंपनी, अगर आप दोस्तों देख रहे हो इस कंपनी ने लगभग हमें एक साल में अप्रोक्सीमेटली 100% का काफी ज्यादा शानदार एंड दोस्तों काफी बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा के दिया। अगर आप दोस्तों देख रहे हो इस कंपनी का जो 5 साल का चार्ट पैटर्न लगभग दोस्तों इस कंपनी ने हमें 5 सालों में अप्रोक्सीमेटली 400% का काफी ज्यादा शानदार एंड दोस्तों काफी ज्यादा तगड़ा मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा के दिया। अगर आप दोस्तों देख रहे हो इस कंपनी का जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न होता है लगभग दोस्तों इस कंपनी ने अब तक यहाँ पे 1900% का काफी ज्यादा बढ़िया रिटर्न्स कमा के दिया। एंड दोस्तों ये कंपनी एक काफी ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो अभी दोस्तों देख लेते हैं कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे रहे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे मेन स्क्रीन के तरफ। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ये कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट 2021 के माफ करना 2020 के एंड दोस्तों ये कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट 2021 के एंड दोस्तों यहाँ पे मैंने जो टिक मार्क किया ये कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट 2021 के। तो सबसे पहले सारे का सारे जो रहेगा रुपीज इन करोड़ यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हो कंपनी के इनकम के बारे में, तो कंपनी का सबसे ज्यादा मेन इनकम होता है इंटरेस्ट इनकम, राइट। तो देखा जाए कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो लगभग पिछले साल में लगभग 6,614 करोड़ रुपीज इन करोड़ 6,614 रुपीज इन करोड़। अगर आप दोस्तों अभी देख रहे हो तो वो लगभग यहाँ पे हमें 6,937 रुपीज इन करोड़ देखने को मिला। यानी दोस्तों कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो यहाँ पे हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा तेजी नहीं, लेकिन बल्कि 300 करोड़ की काफी अच्छी डिसेंट सी तेजी नजर आई। लेकिन दोस्तों अगर आप देख रहे हो यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस काफी ज्यादा बड़ी, मतलब काफी बड़ी तो नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस थोड़ी सी गिरावट नजर आ रही। लेकिन दोस्तों आप अगर किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो दोस्तों आपने ज्यादा से ज्यादा ईयर ऑन ईयर बेस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस देना चाहिए। तो सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, राइट। तो सबसे पहले अगर आप देख सकते हो कंपनी का टोटल इनकम है, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको माफी मांगना चाहूंगा, कंपनी के जो नंबर है वो जरा भी क्लियर नहीं है, इसलिए आपको मैं वापस माफी मांगना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कंपनी का जो टोटल इनकम है दोस्तों, यहाँ पे मैंने टोटल इनकम ओपन कर लिया, राइट। तो देखा जाए कंपनी का टोटल इनकम लगभग पिछले साल अप्रोक्सीमेटली 14,192 रुपीज इन करोड़ था एंड उसके बाद लगभग वो यहाँ पे हमें 13,949 रुपीज इन करोड़ होते हुए देखने को मिला। यानी दोस्तों यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस काफी ज्यादा बड़ी गिरावट नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ के चल सकते हैं कंपनी के जो देखा जाए टोटल इनकम यहाँ पे हम 5% से गिरते हुए देखने को मिले। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद कंपनी के टारगेट थोड़े मुझे बढ़िया लगे। लेकिन दोस्तों इसलिए कहूंगा वीडियो इंटर देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो लेकिन दोस्तों अभी हमने देख लिया कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें तो हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों अभी हम देख लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में, राइट। क्योंकि दोस्तों 10 रुपए कंपनी कमा रही है एंड कंपनी के 12 रुपए खर्चे चल रहे थे, दोस्तों इसमें हमें कोई भी फायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो दोस्तों देखा जाए कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में, तो कंपनी का जो एक्सपेंसेस है पिछले साल अप्रोक्सीमेटली था दोस्तों वो यहाँ पे हमें 11,623 रुपीज इन करोड़ एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें वो सीधा 12,182 करोड़ होते हुए देखने को मिला। यानी दोस्तों कंपनी के जो खर्चे वो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके, क्योंकि दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो कुछ ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों कंपनी के खर्चे कुछ ज्यादा ही यहाँ पे हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पैनिक होने की कोई भी आवश्यकता नहीं। दोस्तों निफ्टी 50 का पार्ट है ये कंपनी एंड दोस्तों फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड दोस्तों 2 लाख मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है, 2 लाख करोड़। तो दोस्तों इसमें हमें कोई डरने की जरूरत बिल्कुल भी बात नहीं होती, क्योंकि दोस्तों एक बार कंपनी के रिजल्ट अगर खराब आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बिल्कुल खराब हो जाएगी, कंपनी अच्छी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में अगर आप डर रहे हो तो दोस्तों ये आपके लिए एक दुखदायक बात रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये कंपनी, मुझे इस कंपनी में पूरा भरोसा है। अगर आप देखोगे कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड था वो लगभग पिछले साल था दोस्तों ऑलमोस्ट 1,215 रुपीज इन करोड़ एंड दोस्तों वो यहाँ पे हमें सीधा अप्रोक्सीमेटली 8,000 माफ करना 832 रुपीज इन करोड़ यहाँ पे हमें होते हुए देखने को मिले। जो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड दोस्तों वो भी यहाँ पे हमें कम होते हुए देखने को मिल चुका है। लेकिन दोस्तों देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस भी यहाँ पे हमें गिरावट एंड क्वार्टर बेसिस भी यहाँ पे हमें गिरावट नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बार बार कहना चाहूंगा, यहाँ पे आपको डरने की कोई भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एंड दोस्तों देखा जाए
जो कंपनी के ईपीएस होते हैं, जो कंपनी के अर्निंग पर शेयर होते हैं, वो एक काफी ज्यादा मेन फैक्टर होता है। अगर कंपनी के ईपीएस बढ़ गए तो समझ जाना कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो देखा जाए कंपनी के ईपीएस कैसे बढ़ रहे थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखा जाए कंपनी का ईपीएस लगभग पिछले साल यहाँ पे हमें 76.4 था, एंड दोस्तों यहाँ पे हम इस साल लगभग 52.3 देखने को मिल चुका है दोस्तों। कंपनी के जो ईपीएस होते हैं, जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर होती है, वो भी यहाँ पे हमें गिरते हुए देखने को मिली है दोस्तों। यहाँ पे हमें वाई ऑन वाई भी यहाँ पे हमें डिक्लाइन नजर आ रहा है दोस्तों। उसके साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी यहाँ पे हमें काफी बड़ा कंपनी में डिक्लाइन नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों टारगेट्स के बारे में डिस्कशन कीजिए तो दोस्तों देखा जाए ये जो आर्टिकल ये 15 जुलाई का है दोस्तों, ये कोई आज का आर्टिकल नहीं, आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो चंदन टप्पर है जी, उन्होंने दोस्तों यहाँ पे कंपनी को बाई की रिकमेंडेशन दी, सबसे मेन बात है दोस्तों। उसके बाद कंपनी को लगभग 13,370 रुपए का कंपनी को यहाँ पे टारगेट देते हुए देखने को मिला है दोस्तों। कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस है वो लगभग दोस्तों 12,600 रुपए। देखा जाए कंपनी को यहाँ पे हमें 13,370 रुपए का टारगेट मिल चुका है, जो कि दोस्तों ऑलमोस्ट कंपनी के दोस्तों देखा जाए तो मतलब 7 से 8% यहाँ पे हमें कंपनी को अपसाइड टारगेट मिलते हुए देखने को मिला। लेकिन दोस्तों उसके बाद अगर देखा जाए ये कंपनी एक फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक लार्ज कैप स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक मार्केट लीडर कंपनी है दोस्तों। ये कंपनी की जो प्राइस है 13,370 तो छोड़िए दोस्तों, ये कंपनी की जो प्राइस है ऑलमोस्ट 15,000 जाएगी। बस कंपनी का जो थोड़ा दोस्तों अनलॉकिंग का फेज जैसे चालू होगा, कंपनी के बिजनेस में और भी ज्यादा ग्रोथ आएगी, तो कंपनी की जो प्राइस डेफिनेटली 15,000 तक दोस्तों जरूर जाने वाली है। एंड दोस्तों इस कंपनी में निवेश करने का सबसे ज्यादा मेन जो फैक्टर है ये दोस्तों मार्केट लीडर कंपनी। सबसे पहला जो फाइनेंस सेक्टर में नंबर 1 कंपनी वो है बजाज फाइनेंस, उसके बाद बजाज फिनसर्व, दोनों मतलब एक ग्रुप में दोस्तों। तो देखा जाए उसके बाद एसबीआई कार्ड, मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी, एएमसी। लेकिन दोस्तों नंबर 2 मतलब जो इस सेक्टर में जो हमें इस कंपनी जो अपने सेक्टर में टॉप 2 कंपनीज में हमें इस कंपनी का नाम देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों निवेश करने की बात अगर की जाए तो ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे, मुझे लगता है ऑलमोस्ट कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे बस यहाँ पे हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मेन बात कंपनी में निवेश कब किया जाए, राइट। तो दोस्तों देखा जाए कंपनी जो रिजल्ट है वो मुझे लगता है दोस्तों कल कंपनी मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाले। आज तो मार्केट क्लोज था, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कल मार्केट को कंपनी के जो नंबर है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाले। इसलिए दोस्तों कंपनी में हमें थोड़ी सी दोस्तों मतलब प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी में गिरावट होगी तो दोस्तों जैसे ही कंपनी में गिरावट होगी तो दोस्तों वहां पे आपने कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वहां पे आपने बाय कर लेना, क्योंकि दोस्तों कंपनी काफी ज्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। अगर आपको कंपनी की जो प्राइस है 1200 रुपए के माफ करना 12,000 रुपए के करीब अगर आपको कंपनी ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाए तो दोस्तों आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हो। एंड दोस्तों देखा जाए मुझे लगता है जो अगले दिन मतलब कल के दिन कंपनी में गिरावट हो गया एंड उस गिरावट का फायदा आपने 101% उठाना है। लेकिन दोस्तों कंपनी का इतना बढ़िया नहीं रहे, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में कंपनी के रिजल्ट हमें डेफिनेटली बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।